हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 8 का मैथ्स हम करेंगे। यहाँ पे आपकी समर कैंप क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ क्वेश्चंस, कुछ टॉपिक्स हम अलजेब्रा से कवर करने वाले हैं। आप ध्यानपूर्वक समझेंगे। इसमें आइडेंटिटीज भी आ जाती हैं, उसके बेसिक भी आ जाते हैं। अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टॉपिक्स पे बेस्ड होंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे और वो टॉपिक्स भी कवर हो जाएंगे। तो देखिए, इस क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको नोट कीजिए। आपसे पूछा गया है कि स्क्वायर स्क्वायर ऑफ 9x माइनस 7y इज क्या होगा। तो इसका स्क्वायर के लिए हमें आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इस आइडेंटिटी को यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसको नोट कीजिए, खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर हम साथ में करते हैं। तो ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो मुझे पता है ये आइडेंटिटी हम यूज कर सकते हैं, है ना। ये सबको पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपके पास क्या है, 9x माइनस 7xy और इसका स्क्वायर निकालना, होल स्क्वायर। तो सबसे पहले 9x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 9x इंटू 7xy, ठीक है, प्लस 7xy स्क्वायर। आगे हम क्या करेंगे, ओपन कर देंगे इसको, ब्रैकेट को। तो 81x स्क्वायर यहाँ पे आ गया, माइनस इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 9 और 7 को। 9 इंटू 7 63 इंटू 2 126। तो माइनस 126 एक्स स्क्वायर वाई आ गया। ये x इंटू एक्स स्क्वायर और ये वाई। फिर प्लस 7 का स्क्वायर 49 होता है और एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो अब इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे, ये और ये लाइक टर्म्स हैं। तो यहाँ पे 81 एक्स स्क्वायर और माइनस 126 प्लस 49 कितना आ जाएगा, 126 में से 49 हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा 126 है। तो 16 माइनस 9, 7 बच गया। तो 11 माइनस 4, 7 बच गया, ठीक है। तो ये क्या ठीक है, ये देखिए 126 में से 49 हम घटाएंगे तो माइनस 77 एक्स स्क्वायर वाई यहाँ पे बच जाएगा, ठीक है। या फिर इसमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, क्यों, क्योंकि ऐसा तो कुछ ऑप्शन नहीं दिया है। तो हो सकता है इस फॉर्म में दिया हो ऑप्शन। चलिए देखते हैं, 81 एक्स स्क्वायर माइनस 126 एक्स स्क्वायर वाई, माइनस 126 कहाँ दिख रहा है, ये रहा, माइनस 126 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 49 एक्स स्क्वायर वाई प्लस 49 एक्स स्क्वायर वाई। हाँ, इसी स्टेप तक सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ चुका है। हमें ये लास्ट स्टेप पे नहीं जाना पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है वैसे भी, है ना, बिल्कुल। ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, तो इनको हम ऐड नहीं कर सकते। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नोट दिस आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108 इज। इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म आपको बतानी है, तो उसके लिए आपको इनके फैक्टर्स पता होने चाहिए। चलिए नोट करके इसमें से बताना करेक्ट ऑप्शन कौन सा है इसका। तो ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इनको अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें फैक्टराइज्ड फॉर्म आपको बतानी है ना। यहीं पे कर लेते हैं इसको। 23 23xy माइनस 46x प्लस 54y माइनस 108, यही है। अब देखिए,
हम कॉमन क्या ले सकते हैं, कहां से ले सकते हैं, ये समझना। अगर टर्म्स इधर उधर हैं तो हम उनको रीअरेंज भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, इसमें से 23 कॉमन आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। x भी कॉमन आ रहा है, x भी ले लेंगे, तो ये y बच गया और ये -2, प्लस यहाँ से 54 कॉमन आ जाएगा, तो ये y -2 बच जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से y-2 और y-2 कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे 23x बच गया और यहाँ पे 54। ठीक है, तो ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है? 23x प्लस 54, y-2, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो कोई डाउट हो पूछ सकते हैं। ये सॉल्यूशन हो गया इसका। अगला देखिए, फैक्टराइज फॉर्म ऑफ r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 इज। इसकी फैक्टराइज्ड फॉर्म क्या होगी ये आपको बताना है। चलिए फटाफट इसको नोट करेंगे और फैक्टर्स इसके बनाने की कोशिश करेंगे। मैं बता दूं आपको, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, ठीक है, एक तरीका होता है जिसको हम यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं। तो इसके फैक्टराइज करना है इसको, r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21 को। यही है ना, r स्क्वायर माइनस 10r प्लस 21, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो ध्यान से समझेंगे, इसको फैक्टराइज करने के लिए हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का यूज करेंगे। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म क्या होता है, अब मान लीजिए इसको एक जनरल फॉर्म मान लीजिए, एक ये है r स्क्वायर, ये r है और ये एक कांस्टेंट है। r को हम वेरिएबल मान लेते हैं। कोफिशिएंट पता क्या होता है, देखिए कोफिशिएंट a स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। यहाँ पे r है तो हम r ही ले लेते हैं वेरिएबल। r स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, r का कोफिशिएंट कितना है, -10 है, एंड कांस्टेंट कितना है, 21 है। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से सुनिए। अगर मेरे पास ये है a, ठीक है, a r स्क्वायर, फिर है प्लस बी आर प्लस सी, अगर ये इस फॉर्म में है तो ये कोफिशिएंट मान लीजिए a है, ये b है और ये c है। तो हम स्प्लिटिंग द मिडल टर्म का कैसे यूज करते हैं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सबसे पहले a इंटू सी, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, a इंटू सी। अब जो इसका आंसर आएगा a इंटू सी का, ठीक है, हमें क्या करना है, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। क्या बनाने हैं, फैक्टर्स बनाने हैं। कितने, 2 फैक्टर। और ये 2 फैक्टर ऐसे चाहिए जिनका सम कितना आ जाए, जिनका सम आ जाए इक्वल टू बी, जिनको जोड़ के हम बी के बराबर ला सकें। ठीक है, ये चीज समझ रहे हैं। अब देखिए यहां पे एग्जांपल के तौर पे देखिए, ए कितना है, 1 है ना, 1 है, और सी कितना है, 21 है। मल्टीप्लाई करके 21 आ गया। इनके 2 फैक्टर्स ऐसे चाहिए जिनको जोड़ के, ठीक है, जिनका सम कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। ठीक है, तो हम कैसे कर सकते हैं, ध्यान से समझना। अब देखिए, अगर मैं इसके फैक्टर करूंगा 7 इंटू 3, कितना आ जाएगा, 7 और 3 को जोड़ के कितना होता है, 7 प्लस 3 10 होता है। हमें क्या चाहिए, -10 चाहिए। तो ये फैक्टर्स तो सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सम में थोड़ी दिक्कत आ रही है। तो यहीं पे अगर ये फैक्टर्स हो जाए -7 और -3, तो -7 प्लस -3 कितना आ जाएगा, -10। यहाँ पे बात बन जाएगी। ये चीज समझ पा रहे हैं, मैं इसका बेसिक समझा रहा हूँ। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से हम फैक्टराइज कैसे करते हैं, फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। तो ये नोट कर लीजिए, यहां तक जिसको समझ में आ गया, फिर क्वेश्चन हम फटाफट कर देंगे। इसको स्प्लिट कैसे करेंगे, अब देखिए, ये हो जाएगा आपका, एज इट इज लिखेंगे, आर स्क्वायर -7r -3r प्लस 21। ठीक है, मैंने ये बीच वाले टर्म को
दो में स्प्लिट कर दिया, इसीलिए इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, जैसे इससे पहले क्वेश्चन किया था, जिससे कॉमन आ रहा है और वो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। नोट कर लीजिए यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे कर सकते हैं हम। चलिए इसको इरेज कर देता हूं मैं। अब देखिए, ये आर जो वेरिएबल है इसकी जगह और कोई वेरिएबल भी हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता, एक्स हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है। अब यहाँ पे आर कॉमन आ जाएगा आपका, तो आर -7, ठीक है, -3 कॉमन आ गया तो आर -7, R-7 फिर से यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, क्या बच जाएगा, R-3। ठीक है, अब देखते हैं ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है। R-7, R-3, ये रहा ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है, इसको नोट कर लेंगे और इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, p² -17p -13। तो सेम जैसे अभी किया था क्वेश्चन, उसी तरीके से ये भी करना है। स्प्लिट इन द मिडल टर्म आप करेंगे। चलिए नोट कर लीजिए, फिर इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। तो स्प्लिट इन द मिडल टर्म कैसे करेंगे, p² यहाँ पे है आपके पास -17p -38 है। तो देखिए, अब 38 के दो फैक्टर्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, -38 के दो फैक्टर्स -38। इसको हम लिख सकते हैं -19 एंड 2 + 2, 19 इंटू -19 इंटू 2 -38 होता है। और यहाँ पे इसको लिख सकते हैं p² -19p + 2p -38। ठीक है, 17p को मैंने -19p + 2p लिख दिया है। अब यहाँ से p कॉमन आ जाएगा तो क्या बच जाएगा, p -19 + 2 कॉमन आ गया, p -19। अगेन p -19 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, p + 2, p -19 एंड p + 2। ऑप्शन ए ये रहा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो नोट कर लेंगे, कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आपको ये बताना है, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस वी गेट, अगर इनको हम डिवाइड करते हैं आपस में, यानी 57p² QR किससे करते हैं, 114pq से, तो हमें क्या मिलेगा, यही है क्वेश्चन। तो देखिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इनको अलग अलग लिख लीजिए। पहले तो अलग अलग लिख लीजिए, मतलब ये 57 हो गया, इंटू p² को p इंटू p लिख सकते हैं, इंटू q इंटू r अपॉन 114 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 इंटू 57 इंटू p इंटू q। अब जो ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम टर्म्स दिखे उनको काट सकते हैं, q से q, p से p, 57 से 57, क्या बच जाएगा यहाँ पे, r/2। तो r/2 और क्या है, p भी है ना, pr/2, या फिर इसको हम 1/2 pr भी लिख सकते हैं। तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी। अगला देखिए, ऑन डिवाइडिंग, अगर हम इसको इससे डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, चलिए चेक करते हैं। p इंटू 4p² -16 को डिवाइड करना है 4p p -2 से। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको एक फॉर्मूला आता है, कौन सा फॉर्मूला, ये वाला, a² - b² = a + b और a - b, तब तो आप इजीली इसको कर पाएंगे। कैसे, p को रहने दीजिए,
4p² को मैं क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से समझना। इस 4p² को मैं लिख सकता हूँ 2p² माइनस 4 लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? 4p इंटू p माइनस, भाई 2p² क्या होता है? 2p का होल स्क्वायर 4p², 4 का होल स्क्वायर 16 होता है। तो मैंने बस यही स्टेप किया है। इसके बाद हम क्या कर देंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे। आपका क्या आ जाएगा, 2p प्लस 4 2p माइनस 4 अपॉन ये 4p इंटू p माइनस 2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहां तक नोट कीजिए, फिर आगे करते हैं। ठीक है, कर लिया है। चलिए आगे देखते हैं। अब यहां पे क्या करेंगे हम, देखिए 2 इससे कॉमन आ जाएगा, 2 इससे कॉमन आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 मैं पूरा बाहर निकाल लेता हूं, ये p एज इट इज है। और यहाँ पे क्या बच गया, p प्लस 2 एंड p माइनस 2। ठीक है, डिनोमिनेटर में 4p p माइनस 2। ठीक है, तो 2 इंटू 2 4p हो जाएगा, ये 4p इंटू p प्लस 2 p माइनस 2 अपॉन 4p p माइनस 2, 4p एंड p माइनस 2, p प्लस 2 यहाँ पे बच जाएगा। क्या बचेगा, p प्लस 2। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए ये रहा करेक्ट ऑप्शन, p प्लस 2, है ना, यही आया हमारा। नोट करेंगे इसको। तो बच्चों यहाँ पे हमने काफी सारी चीजें सीखी हैं अबाउट अलजेब्रा। तो इनको अच्छे से आप नोट करें, रिवाइज करें। इसी के साथ आज का सेशन एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।